हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक मलेशियन स्टम्प्स के बारे में है जो हमारे पासपोर्ट के ऊपर लग चुकी होती हैं, चाहे हम लीगल हों या इलीगल हों, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मलेशिया के अंदर 5 से 6 किस्म की स्टम्प्स हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो उनका मतलब क्या होता है, उनका मायने क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म का आप डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी यहाँ पर मेंशन कर दूँगा, आप चाहें तो मुझे पर्सनली वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स NTL स्टम्प के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, NTL स्टम्प होती क्या है जो हमारे पासपोर्ट के ऊपर लगती है, ये मैं आपको साइड में आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो NTL जो स्टम्प है ना फ्रेंड्स, तो इससे मुराद यानी इसका मुखाफफ या इसका मायने जिसे हम कहते हैं वो होता है नो टू लैंड। नो टू लैंड से मुराद वो लोग जो मलेशिया में आते हैं वो एयरपोर्ट से आगे नहीं मलेशिया के अंदर इन हो सकते, सिर्फ एयरपोर्ट में रह जाते हैं। वो या तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते या उनका कोई दूसरा केस होता है। जैसे फ़र्ज़ करो वो काले वीज़े पर भी आए ना, तो उनका अगर लेने नहीं आता मलेशियन रूल के मुताबिक एक हफ़्ते के अंदर या इससे कम एक हफ़्ते के अंदर या 4 दिन या 5 दिन से ज़्यादा अगर आपका नहीं आते आपके कालीन वीज़े वाले या आपका जहाँ की आपने कालीन लेंगे वो, या आप टूरिस्ट या विजिटर पर अगर आप मलेशिया में आते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, आपके पास किसी किस्म का या आप इंटरव्यू आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वो आपको एक स्टम्प मिलती है जिसे NTL बोलते हैं, जिसे नॉट टू लैंड मलेशिया में बोलते हैं। वो आपको डिपोर्ट कर देता है आपके पासपोर्ट के ऊपर। ये स्टम्प कोई ख़तरनाक नहीं होती फ्रेंड्स, आप चाहें तो 10 दिन बाद भी आ सकते हैं, आप चाहें तो 1 महीने बाद भी दोबारा आ सकते हैं। ये स्टम्प का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस स्टम्प से यही मुराद होता है कि ये आया है मलेशिया में, लेकिन किसी रीज़न की वजह से, या इसके पास होटल बुकिंग नहीं थी, या इसके पास जो शो मनी होती है टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पर अगर हम आए तो हमारे पास शो मनी होती है, वो नहीं थी। इस वजह से इसका जो वीज़ा था टूरिस्ट वीज़ा उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया, तो वो वापस जा रहा है। ठीक है, ये स्टम्प से मुराद ये होता है। अब बात करते हैं BLI। ये नंबर 2 पर जो स्टम्प होती है ये ख़तरनाक होती है, इतनी नहीं लेकिन ख़तरनाक होती है, काफ़ी हद तक ख़तरनाक होती है। वो ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ BLI से मुराद क्या होता है। BLI से मुराद जो होता है फ्रेंड्स, ब्लैक लिस्ट इमिग्रेशन। ये आपको मुख्तलिफ़ वजूहात की बना पर आपके पासपोर्ट के ऊपर ये स्टम्प लगती है। ये ख़तरनाक होती है। इसके ऊपर 5 साल का भी बैन लगता है, 2 साल का भी बैन लगता है, 3 साल का भी बैन लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ़र्ज़ करें आपने अगर मलेशिया का कोई रूल तोड़ा है या किसी और तरीके से आपने कुछ तोड़ा है, तो वो 2 साल का बैन लगाएंगे। अगर आप मलेशिया में इल्लीगल रह रहे हो, ठीक है, या आप पकड़े जाते हो इमिग्रेशन के हाथ, तो आपको 5 साल का बैन लगेगा। तो अगर आपने कोई और इनका रूल तोड़े हैं, जैसे कोई आपके ऊपर पुलिस केस हो जाता है, या आपने कोई जेन्युइन आपने यहाँ पर कोई चोरी की है या कोई इस तरह का डकैती की है या इस तरह का कोई आपने मामला किया है, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको मुख्तलिफ यानी ये चलती है 1 साल से 5 साल के अंदर तक। ये जो होती है BLI, ये स्टम्प भी होती है ब्लैक लिस्ट इमिग्रेशन, यानी इमिग्रेशन ने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है 5 साल के लिए या मुख्तलिफ वजूहात के बना पर, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात ये है कि कुछ एजेंट हजरात जो बोलते हैं वो ये स्टम्प जो होती है, जो ब्लैक लिस्ट इमिग्रेशन होती है, ये वो हटा भी सकते हैं और वो हटा भी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सम हटा देते हैं, कुछ लोग कह कर धोखा दे देते हैं, लेकिन वो हटाते नहीं हैं। और आप जब अप्लाई करते हो या आप यहाँ आ जाते हो एयरपोर्ट में, तो वो आपको पकड़ लिया जाता है। तो इस तरह का भी इशू होता है। कुछ लोग ये होते हैं वो हटा तो देते हैं, लेकिन वो कुछ देर के बाद जब वो आ जाते हैं मलेशिया में, जब वो वापस जाने वाले होते हैं, तब प्रॉब्लम भी आ सकती होती है। इसमें जब आपके पास, मेरा यही मशवरा है, अगर आप BLI अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टम्प लगी हुई है, अगर एजेंट हजरात बोल भी रहे हैं आपको कि हम हटा देंगे, अगर आप किस तरीके से पैसे देकर भी आ जाते हो, तो आपको रिस्क ही रहेगा। जब तक आप 1-2 बार मलेशिया के अंदर इन और आउट ना हो जाएं, तब तक खतरा ही रहेगा।
तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स RAI। ये बहुत ख़तरनाक स्टम्प होती है, यहाँ पर आपको साइड में देख भी सकते हैं। ये स्टम्प RAI ये होती है रिफ्यूज़ ऑल इमिग्रेशन। इसका जो मतलब है या इसका मुखफ़फ़ है जो या इसका मायने जिसे हम कहते हैं रिफ्यूज़ ऑल इमिग्रेशन, यानी पूरी मलेशिया ने वो मलेशिया के अंदर आप किसी जगह से भी अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर ये स्टम्प लग चुकी होती है तो आप मलेशिया की किसी एरिया में भी सबा सरावा या किसी भी आपके मलेशिया की सिटी या कोलंबो सिटी या किसी और सिटी में भी आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। आपका जो पासपोर्ट है ना, जो आपका जो पासपोर्ट होगा उसको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है। तो इस पर भी कुछ एजेंट हज़रात बोलते हैं कि हम ये हटा देते हैं। मैंने कुछ केस भी देखे हैं, उन्होंने एजेंट हज़रात ने हटाए भी, लेकिन 1 से 2 साल के बाद वो दोबारा, क्योंकि वो तो उन्होंने लाइफ टाइम के लिए किया होता है। जब ये अपडेट करते हैं ना सिस्टम, तो वो जो लाइफ टाइम के जो होते हैं वो दोबारा आ जाता है। और जो मलेशिया में आ चुके होते हैं एजेंट हज़रात से पैसे दे के या किसी तरह 2 नंबर तरीके से, या तो वो आ चुके होते हैं। आप लीगल वे में नहीं आ सकते। जब आपके पासपोर्ट के ऊपर RAI स्टम्प लगी होगी, आप लीगल तरीके से कभी भी नहीं मलेशिया में आ पाओगे। तो जैसे भी आपने बोला, जैसे कि मैंने बोला कि एजेंट हज़रात जो होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं वो, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर वो आ जाती है। समटाइम्स नहीं भी आती, समटाइम्स आ भी जाती है, जिससे आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। अगर आपके पास RAI स्टम्प लगी है रिफ्यूज़ ऑल इमिग्रेशन, यानी ऑल इमिग्रेशन ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया है, आप नहीं आ सकते मलेशिया में, तो आप मलेशिया में मत आओ, आप किसी और कंट्री में भी चले जाओ। और भी कंट्रीज़ बहुत सारी हैं, तो आप यूँ भी खुद भी रिस्क में आओगे और आपका पूरा जो होगा यानी घर वाले भी जिस तरह में आप समझ सकते हैं वो परेशान होंगे। तो इससे बचे इस स्टम्प से। ये स्टम्प बहुत ख़तरनाक होती है। तो अब जो लास्ट पे बात करते हैं SP बोलते हैं फ्रेंड्स स्पेशल पास को। स्पेशल पास मुख्तलिफ वजूहात की बना पर लगता है। जैसे आप काली वीज़े पर आए 3 साल के लिए मलेशिया में, या 2 साल के लिए या 1 साल के लिए, राइट। तो आने के बाद जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा आपको स्पेशल पास मिलेगा, ठीक है। स्पेशल पास की जो ना ये स्टम्प की मुख्तलिफ प्राइसेस होती हैं। जैसे आप लीगल रह रहे हो, आपने अपने होम कंट्री में जाना है अपनी कालीन ख़त्म होने के बाद, तो आपका जो स्पेशल पास की जो स्टम्प लगेगी वो सिर्फ 100 रिंगट में लग जाएगी। अगर आप मलेशिया में इलीगल रह रहे हो या ओवर स्टे हो चुके हो, कितनी देर ओवर स्टे हुए हो, तो उन सब अगर आपने स्पेशल पास लेना हो तब आपको मलेशियन रूल के हिसाब से आपको बैंक नगारा में आपकी फ़ीस जमा होगी। वो अपनी रसीद अपने साथ स्पेशल पास जब आपने लेना है तब आपने उनको देना है, तो वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टम्प लगा देंगे। आप साइड में देख भी सकते हैं, इस तरह का पेपर होता है स्पेशल पास का, उसके ऊपर वो स्टम्प लगाएंगे। आपकी बैंक नगारा में, जो मलेशियन की बैंक नगारा एक बैंक है, वो वहाँ पर जमा होते हैं ये पैसे। तो आपका जो स्पेशल पास होगा वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा दी जाएगी स्टम्प, और आप यहाँ से जा सकते हो। बात करते हैं स्पेशल पास स्टम्प से होता क्या है। स्पेशल पास जो स्टम्प्स होती है फ्रेंड्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप आए मलेशिया में, आपने स्पेशल पास लिया, यानी आपने मलेशियन गवर्नमेंट को फ़ाइन जमा कराया। बात तो यही है ना, उन्हें फ़ाइन दे दिया आपने, तो वो आप दोबारा मलेशिया में आ सकते हो, राइट। आप चाहे तो 10 दिन बाद भी आ जाओ, आप चाहे तो 20 दिन बाद भी आ सकते हो, या 1 महीने बाद या साल बाद भी आ सकते हो। इसमें कोई ख़तरा नहीं है स्पेशल पास वाली स्टम्प में। तो आउट पास वाली स्टम्प भी होती है फ्रेंड्स। तो आउट पास में ये होता है, अगर आप मलेशिया में एक बार आउट पास आपका लग गया तो आपको या डिपेंड करता है वो आप पर कौन सी स्टम्प लगाते हैं। तो मोस्टली ये होता है जो लोग आउट पास लेते हैं उन्हें लाइफ टाइम के लिए ही बैन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं जो लास्ट में जो नॉर्मल है, वो यहाँ पर अगर हम मलेशिया में लीगल वे से जाते हैं तो हमारे ऊपर इस तरह की स्टम्प्स आप साइड में देख भी सकते हैं, इस तरह की स्टम्प्स लगती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त अहमद को दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।